नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि गर्मी की वजह से या फिर अगर कहा जाए तो धूप की वजह से आंखों में जो जलन की समस्या होती है, आंखों में दर्द होने लगता है, इसका क्या कारण है और इससे आराम कैसे मिलेगा। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि धूप की वजह से लोगों की आंखों में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि धूप की वजह से आंख में क्या क्या समस्याएं हो सकती है और आराम कैसे मिलेगा। देखिए, धूप यानी कि अभी अगर आप देखें तो गर्मी अचानक से बढ़ी है और इसमें धूप में गर्मी भी है और ये ड्राइनेस भी है और धूल भरी आंधी भी है। तो इसके तीन एस्पेक्ट हैं। एक तो धूप का जो तीखापन होता है उसको डायरेक्ट नहीं देखना है। आँख को देखने से आँख के रेटिना पर, पर्दा पर दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आप धूप में अगर निकलें और निकलना ज़रूरी हो अगर, तो आप धूप चश्मे का प्रयोग करें ताकि आपकी आँख को तेज धूप से बचाव हो सके। दूसरा एस्पेक्ट है कि आंखों में ये जो है वो ड्राइनेस है, सूखापन है। तो सूखापन से अगर आप देखेंगे तो आंखों में ड्राइनेस हो जाता है, तो आपके आंख के जो आंसू होते हैं वो आंसू आपके आंख को बचाता है। समझिए जैसे गाड़ी के इंजन का मोबिल है, वैसे आपके आंख का आंसू है और पलक झपकना में आपके आंख को आंसू को लुब्रिकेट करता है और आंखें आपकी हेल्दी रहती है। लेकिन ये ड्राइनेस में वो आंख में सूखापन हो जाता है। सूखापन होने पर क्या दिक्कत है आपको कि आंखों में चुभन होगा, सूखापन होगा, रड़क होगा, लाली होगी, आप कष्ट में रहेंगे। तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप अगर सूखापन अगर होता है तो पानी से नियमित अंतराल पर अपने आंख को धोते रहें। अपने आंख को बीच बीच में कॉन्शियस ब्लिंकिंग यानी कि पलक झपकाते रहें ताकि आपके आंख की नमी बरकरार रहे। और जब इस मौसम में आप नज़दीक में अंदर में रहते हैं तो आप एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, तो एसी का हवा आपको डायरेक्ट न लगे क्योंकि वो भी सूखापन पैदा करता है, तो उससे समस्या आ सकती है। तो नियमित अंतराल पर आंख को धोएं, सूखापन से बचें और अगर तब भी ठीक ना हो तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा हो गया, इसमें धूल भरी आंधी चलती है, बहुत आंधी चल रहा है और बाहर जाना आपको ज़रूरी है। तो अगर आप बाहर जाएं, जैसा हमने कहा कि धूप चश्मा तो लें ही, धूप चश्मा बड़े फ्रेम का लें ताकि आपको आँखों के धूल वगैरह से बचा सके। और जब आँखों में धूल जाएगा तो वो धूल स्टेरलाइज नहीं होता है, वो आपको आँख को इन्फेक्शन कर सकता है। तो इन्फेक्शन जब होगा तो आँखों में लाली होना, कीचड़ आना, पानी आना, सुबह आँख चिपका रहना, ये सब हो सकता है। तो आप पानी से आँख को धोएं और ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का भी प्रयोग करें। इसके अलावा आपकी आंखों में जब तेज से धूल भरी आंधी आती है तो बालू के कण या अन्य कण आपकी आंख में चला जाता है। तो आम तौर पर अगर अपने आंख को आप पूरे सावधानी से धोएंगे तो ये बालू के कण वगैरह निकल जाते हैं। लेकिन अगर ना निकले तो आंखों को मलना नहीं है, नेत्र चिकित्सक से मिल करके वो कण को निकलवा लेना है ताकि फॉरेन बॉडी आपकी आंखों से निकल जाए और आपको आराम हो जाए और आपके आंखों रब नहीं, अब आपकी आंख को डैमेज नहीं करे, क्योंकि आंखों में रगड़ने से वो आंखों की पुतली छिल सकती है और डैमेज कर सकता है। तो ये चीज़ें भी इसके साथ ही आपके जो इसमें रहते हैं, तो आप जब धूल भरी आंधी आई, आपके आंख में तरह तरह से गए, कचरा गया, तो कुछ तो इन्फेक्शन कॉज किया। किसी व्यक्ति की जो आंखें सेंसिटिव होंगी तो उसमें वो एलर्जी भी कॉज कर सकता है। और ये चेंज ऑफ वेदर है तो बच्चे आते हैं, आने लोग आते हैं कि ये एलर्जी की शिकायत होती है। एलर्जी में आंखें लाल होंगी, आंखों में खुजली होगा, आंखों से पानी आएगा। तो इन सब चीज़ों को, और इसमें आंखें चिपकेंगी नहीं, इसमें कीचड़ नहीं आएगा, आंखें चिपकी नहीं रहेंगी। तो आप इसमें भी पानी से आंख को धोएं और नेत्र चिकित्सक से मिलकर के एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। और इसके अलावा चूँकि लोग ज़्यादा इंडोर रहते हैं, तो जो इंडोर रहते हैं वो फ़ोन पर रहेंगे, मोबाइल पर रहेंगे, वीडियो गेम पर रहेंगे, कंप्यूटर पर रहेंगे। बच्चे भी इंडोर हैं, आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। तो वैसे में आप देखेंगे कि उसमें उनको कंप्यूटर पर रहने पर जो उसकी जो कंप्यूटर जनित समस्याएं आती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको वही है कि आप पोस्चर को मेंटेन करें, जो कंप्यूटर के जो शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट आई फ्रेंडली रखें, नियमित अंतराल पर आँख को धोते रहें। और आपके आँख को धोते रहने से आपकी आँखों में सूखापन भी रहेगा,
आप अपना उसको एसी के किनारे, एसी के डायरेक्ट हवा आपके आँख में ना लगे, इन सब चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आप धूल भरी आंधी और गर्मी के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई धूल या धूप की वजह से होने वाली दिक्कतों से बहुत परेशान होने लगे, तो उन्हें ये कब सोचना चाहिए कि एक बार डॉक्टर से मुलाकात कर लें? देखिए, आमतौर पर जैसे हमने कहा कि आप अगर बाहर निकलने वक्त सनग्लास का इस्तेमाल करते हैं, बड़े फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, नियमित अंतराल पर अपने आँख को धोते रहते हैं, तो आप उसको धोते रहते हैं और आप अगर डिजिटल अगर कंप्यूटर वगैरह फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो आई फ्रेंडली अगर रहता है तो इससे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। असावधानी होने से आँख में फॉरेन बॉडी होगा, ड्राइनेस होगा, कंप्यूटर जनित समस्याएं होंगी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।